बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अपने जीवन की या जीवन को चलाने की, जीवन निर्वाह की केवल चिंता लगी रहती है। केवल अपने जीवन निर्वाह की चिंता में ही नहीं लगे रहना चाहिए हमें। महापुरुष फरमाते हैं कि अपने जीवन की चिंता न करो। मत सोचो कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे। मत सोचो कि तुम अपने शरीर पर कौन सा कपड़ा धारण करोगे, क्या पहनोगे, कैसे होगा। क्या जीवन भोजन से अधिक नहीं है? क्या शरीर कपड़ों से अधिक नहीं है? ये शरीर इनसे ऊपर है, इनसे अधिक मायने रखता है। खान पान से शरीर का दर्जा ऊंचा है। भाई हम इन पक्षियों को देखें और विचार करें। देखें तो सही और विचार करें इन पक्षियों को देखकर। ना तो जब से इनका जन्म होता है, ना तो ये कोई बीज बोते हैं, ना कोई ये बिजनेस करते हैं, ना कोई इनको फसल की चिंता है, ना कोई ये महल माड़ियाँ बनाते हैं, ना ही कोई घर में इनको धान जमा करने की ज़रूरत है, ना कोई कपड़ों की, ना किसी और वस्तु की इनको जमा करने की ज़रूरत है, ना इनको कोई ख्याल है, ना ही इस प्रकार की कोई चिंता करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करते जो हम इंसान होकर, जिनका इतना बड़ा दर्जा है, इन पक्षियों से, जीव जंतुओं से कितना ऊपर हम इंसानों का दर्जा है, पद है। फिर भी हम इतनी चिंता करते हैं। और असल में देखा जाए तो ये जीव जंतु पशु पक्षी जो हैं चिंता नहीं करते, और इनका पालन पोषण किस प्रकार परमपिता सबका ध्यान रखते हुए करते हैं। क्या वो परमपिता जो हैं उनका पालन पोषण करते हैं? देखने सुनने में भी आता है, हम खुद भी अपने मुख से, अपने जिभा से वर्णन कर देते हैं कि इनका तो भगवान ही मालिक है। क्या इन सब का वो भगवान मालिक है तो वही भगवान हमारा मालिक नहीं है क्या? परमपिता के मायने तो यही है कि परमपिता तो सबका ध्यान रखता है, सबका पालन पोषण, खाने पीने का, पहनने का, जिसको जो जरूरत है सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। फिर चाहे कर्मों के अनुसार ही सही, प्रारब्ध के अनुसार ही सही व्यवस्था करते होंगे, लेकिन ये पशु पक्षी जीव जंतु किसी प्रकार की चिंता नहीं करते। ये तो हमें समझ में आता है, देखने में आता है। फिर हम क्यों चिंता करते हैं? जब वो हमसे निम्न स्तर की योनियों की इतनी चिंता प्रभु परमेश्वर करते हैं, परमपिता परमेश्वर करते हैं, तो हम चिंता करके क्या दिखाना चाहते हैं? हम यही सिद्ध कर पाएंगे कि हम इसलिए चिंता करते हैं कि हमारी चिंता प्रभु परमेश्वर नहीं करते। यही सिद्ध हुआ। अगर हमको लगता है कि जिन पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की वो नारायण चिंता करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो हमारी भी करते हैं, हमारी भी वही चिंता करते हैं, तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत ना हुई, लेकिन हम करते हैं।
क्या हम उन पशु पक्षियों से भी गए गुजरे हैं? लेकिन उन योनियों में तो छोटे से छोटे जीव जंतु कैसे भी हों, सबकी भरण पोषण की चिंता वो प्रभु करते हैं। सबको जहाँ जहाँ भी कोई है वहाँ पर उनको खाना पीना, उनका दाना दुनका पहुँचाते हैं। चाहे कोई पहाड़ की चोटी पर हो, कोई चाहे पाताल में रहता हो, कोई पानी में रहता हो, कोई आकाश में उड़ता हो, जो कोई प्रकट हो या कोई दीवारों के किसी पत्थरों के बीच में श्वास ले रहा हो, हर छोटे बड़े विषैले जहरीले किसी भी प्रकार के जीव जंतु किसी भी योनि में हो, सब के सब उस परम पिता परमेश्वर की निगाह में है, उनके संरक्षण में है। और सबको परम पिता परमेश्वर उनके लिए यथा योग्य खाना पानी सब कुछ देते हैं। लेकिन अगर हम अपने लिए ये भूल जाते हैं कि हमारी भी व्यवस्था वही करते हैं, ये भूल जाते हैं हम, तो हम बहुत बड़ी गलती पर है। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी कि हम अविश्वास एक प्रकार से जताते हैं प्रभु परमेश्वर पर। अगर हमें विश्वास है तो हम अपनी अलग से इस प्रकार की चिंता रख के जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा ना करते होते। बल्कि हमें ये याद रखना चाहिए, वो पशु पक्षी जीव जंतु जो हैं, बुद्धि न होने के कारण, उनमें ऐसी क्षमता न होने के कारण बेशक इस बात का वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इस प्रकार का ज्ञान नहीं रखते। लेकिन हम इंसान की योनि में भली भांति ये जानते हैं, इतना ज्ञान रखते हैं कि सभी को वो परमेश्वर अपनी निगरानी में रखता है, उनकी व्यवस्था करता है। ये सब जानते हुए भी अगर हमें ये भूल करते हैं तो बड़े दुख की बात है। जब हमें पता है कि वो प्रभु परमेश्वर सबको दाना पानी खुराक हर प्रकार की ज़रूरत की व्यवस्थाएं करता है, उनके कर्मों के अनुसार ही सही, लेकिन करता तो है। फिर इतना ज्ञान होने के कारण तो हमें सबसे पहला कार्य यही करना चाहिए कि उसको हर वक्त याद करना चाहिए। चिंता करने से बेहतर है उसी का चिंतन करना चाहिए हर वक्त कि कितना ये सौभाग्य हमारा है कि हमें ये ज्ञान भी है, जो 84 लाख योनियों के जीव जंतुओं को ये ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें ये ज्ञान है तो हम सौभाग्यशाली जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हमें सदैव परमात्मा परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। हम पक्षियों से बेहतर हैं, पशुओं से बेहतर हैं। हम खुद स्वयं विचार करें, कौन है हम हमारे से बेहतर? इंसान से बेहतर कौन है? कौन सा पशु ऐसा है, कौन सा पक्षी ऐसा है जो हम इंसानों की योनियों से बेहतर है, जिसका जीवन बेहतर हो, जिसका ज्ञान बेहतर हो? कोई ऐसा 84 लाख योनियों में नजर आ सकता है? कोई हो सकता है ऐसा? कोई नहीं ऐसा। कोई भी इंसान से बेहतर जीव जंतु ऐसा नहीं है जो अपने जीवन का सोच विचार करके भी अपने जीवन की अवधि एक रत्ती भर भी बढ़ाने में घटाने में समर्थ हो सका हो। कोई भी ऐसा नहीं है। फिर क्योंकि जो श्रद्धा से हीन होते हैं, अश्रद्धालु होते हैं,
श्रद्धा से खाली होते हैं, ऐसे इंसान ही इन चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। समझ लेना चाहिए कि हम सब के परम पिता ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमें किस किस वस्तुओं की ज़रूरत है। हमें तो सबसे पहले उसकी खोज करनी चाहिए। हमें ये ज्ञान तो है कि परमपिता परमेश्वर सबका ध्यान रखते हैं, भगवान सबका ध्यान रखते हैं। हमें उसका शुक्राना करना चाहिए और लग जाना चाहिए उस कार्य में कि जो हमारी चिंता को मिटाने वाला है, जो हमें चिंता करने के लिए कोई अवसर नहीं देता है, स्वयं हमारी चिंता करते हुए हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, उसकी खोज करनी चाहिए। हम उसकी खोज करें, उसके खोज वाले रास्ते पर चलें, जिससे उसकी खोज कर सके कि वो परमात्मा कौन है। उसकी खोज कैसे होगी? कौन उस रास्ते पर हमें चलाएगा? हम अगर उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे तो जो व्यवस्था वो परमेश्वर हमारे लिए करता है, जीवनचर्या हमारी चलाने की जो हर व्यवस्था करता है, वो व्यवस्था पहले से बेहतर हो जाएगी। फिर जो उसमें कहीं कोई मुश्किलें लगती भी है, जो भी अड़चनें आती भी हैं कर्मों के अनुसार, क्योंकि जो भी व्यवस्था वो करता है बेशक वो हमारे कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ही व्यवस्था होती है, तो उसमें पहले से अधिक सुधार आएगा। वो वस्तुएं पहले से बेहतर होकर मिलेगी, बढ़ चढ़ कर मिलेगी, अधिक मिलेगी। जो मनुष्य अपने अवगुण हर वक्त देखता रहे, हम ये गौर करते रहें कि हम किस किस प्रकार के अवगुणों से भरे पड़े। ऐसा तो है नहीं कि अवगुणों से हम खाली हैं, श्रद्धा से खाली हो सकते हैं। तभी तो खोज नहीं कर पा रहे, तभी तो खोजने का ख्याल भर ही नहीं आता, खोजने का विचार ही नहीं आता कि वो परमपिता परमेश्वर जो हमारा ध्यान रखता है, जिसकी दया, जिसकी अनुकंपा से हम ये मनुष्य जीवन में श्वास ले रहे हैं, हमारी बेहतरी तो हम गिना ही नहीं सकते। मनुष्य जीवन की बेहतरी का तो वर्णन देवता भी नहीं कर सकते कि मनुष्य जीवन की क्या महत्ता है, क्या महत्व है, क्या पद है, क्या दर्जा है मनुष्य जीवन का। वचन भी हैं, रामायण में वचन है, बड़े सुंदर शब्दों में फरमाया है कि नर तन सम नहीं कवनिउ देहि, जीव चराचर याचत तेहि। कि नर के समान कोई इस दुनिया में, तीनों लोकों में कोई शरीर नहीं है। इंसान के समान, इस मनुष्य के समान कोई भी नहीं है। जीव चराचर याचत तेहि। लेकिन फिर भी अवगुणों से भरे हुए हैं हम, ये भी निश्चित है। अगर जन्म हुआ है तो अवगुणों से भरपूर ही हैं, लेकिन ये अवगुण खाली करने के लिए आए हैं, ये अवगुण समाप्त करने के लिए आए हैं और उसी स्थान पर श्रद्धा से भरपूर होने आए हैं। उस परमपिता परमेश्वर की प्रति श्रद्धा से हम भर जाएं। अब अवगुणों को हम देखेंगे नहीं तो श्रद्धा की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जब हम अपनी
गलतियों को छू नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, गलतियों का एहसास नहीं होगा तो बाहर कैसे निकलेंगी गलतियाँ। श्रद्धा की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे तो श्रद्धा को कैसे अपने भीतर भर पाएंगे। और श्रद्धा नहीं होगी तो भगवान वाले रास्ते पर कैसे चलेंगे, कैसे उस परम पिता को नमन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे जिसने हमें ये इतनी नेमतों से, ये मनुष्य जीवन से हमें नवाजा है, इतने ऊंचे पद से हमें नवाजा है, इतनी उत्तम, इतनी सुंदर योनि हमें बख्शिश की है, मनुष्य शरीर हमें बख्शा है कि कोई भी मुकाबला करने वाला हमारे शरीर का नहीं है, इस जीवन का मुकाबला करने वाला नहीं है कोई। लेकिन अवगुण भरे हुए हैं ये हम मान लेते हैं, तो फिर अवगुणों को बाहर निकालने का भी हम बीड़ा उठाएं, जिम्मेवारी उठाएं कि इतना सुंदर मनुष्य जन्म हो और अवगुणों से भरा हुआ हो और उसको खाली कर दिया जाए, वहाँ पर भगवान के प्रति श्रद्धा से भरपूर हो जाएं तो फिर पद कितना ऊंचा हो जाएगा। ये नर नारायण बन जाएगा, नर से नारायण हो जाएगा। अगर कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, सबसे बड़ी यही है कि मेरा अवगुण भरा शरीर। ये दुखद है, लेकिन सुधार किया जा सकता है, गुणवान बन करके प्रभु के धाम पहुंचा जा सकता है जब उस राह पर चलेंगे। लेकिन अगर हम अपने अवगुणों से परिचित नहीं होंगे, और ये तब हो सकता है जब हम दूसरों के अवगुण देखना बंद करें। अवगुण देखते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन दूसरों के, अपने अवगुणों के प्रति ध्यान जाता ही नहीं हमारा, ऐसा कभी सोचते नहीं है। जबकि हकीकत यही है कि मनुष्य जीवन तो इतना महत्व का है, लेकिन अवगुण से भरा हुआ है। इसको सुधारने के लिए हमें ये बहुत बड़ा कार्य करना है कि अवगुणों से रहित होकर, खाली होकर उस प्रभु परमेश्वर के नाम का चिंतन करते हुए, अवगुणों से खाली करके अपने भीतर प्रभु नाम की श्रद्धा से भरपूर हो जाना है। जब तक दूसरों की कमियां, दूसरों के अवगुण देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक अपने अवगुण नहीं देख पाएंगे, और जब तक अपने अवगुण दिखेंगे नहीं तो वो खाली भी नहीं कर पाएंगे। अपने आप को गुणवान समझते हुए दूसरों के अवगुण हमें लगातार दिखाई देते रहते हैं, नहीं भी दिखाई देते तो हम ढूंढते रहते हैं। अगर दूसरों के गुण देखने की कोशिश करें, अगर दूसरों में ढूंढना ही है तो गुणों को ढूंढें। गुण होते हैं, हर किसी में होते हैं, लेकिन हम ये भूल करते हैं कि गुण केवल हमारे ही भीतर भरे हुए हैं और दूसरों के भीतर केवल अवगुणों की भरमार है। हमारी शुरुआत ये ऐसे ही होनी चाहिए कि गुणवान हर कोई है। अगर नहीं भी नजर आते हैं तो ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें हर किसी के अंदर गुण नजर आएंगे, और जो भी गुण उनके अंदर नजर आएंगे उनको देखेंगे, हम उनके गुणों को निहारेंगे, उनके प्रति हमारा प्रेम प्यार बढ़ेगा तो वही गुण हमारे भीतर प्रवेश करेंगे। और जितने गुण हम अपने भीतर प्रवेश करेंगे इस प्रकार, उतने अवगुण हमारे अंदर से निकलकर बाहर चले जाएंगे। महापुरुष फरमाते हैं
बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न कोई। फरमाते हैं कि बुरा जो देखने में निकला, कोई बुरा मिला ही नहीं। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैं बुरा देखने के लिए घर से निकला, बुरे की खोज करने निकला, तो कोई बुरा मिला ही नहीं। फिर ख्याल आया कि मैं अपने आप को देखूं, अपने दिल को संभालूं, अपने भीतर नज़र डालूं, अपने अंदर झांकी मारूं। जब ऐसा किया तो मुझसे बुरा तो कोई था ही नहीं। तो हमें भी ये शिक्षा मिलती है, शिक्षा ले लेनी चाहिए कि अगर कुछ लेना ही है किसी से तो गुण हासिल करें, गुण हासिल करके गुणवान बने। कहने को तो कितनी सुंदर भाषाएं हम बोलते हैं भगवान के आगे कि तेरी चाहत में हम तो सतगुरु जी पागल हुए जा रहे हैं, तीर नज़रों के दिल पे लगे तो घायल हुए जा रहे हैं। कहता सारा जमाना तुम्हें आता मोहब्बत निभाना, आपका प्यार पाने की खातिर हम जिए जा रहे हैं। अगर प्रभु का प्यार पाने के लिए अगर हम जी रहे हैं तो फिर क्यों अपनी चिंता करना, अपने खाने पीने की चिंता क्यों करना, क्या जरूरत है। अगर जीवन में करना है तो भजन सुमरन ही भगवान का, भगवान और भगवान के नाम का चिंतन ही वो कमाई है। हम जितनी भी इकट्ठा करेंगे वो हमारी रहेगी, हमारी हो जाएगी, उसको कोई छीन नहीं सकता। वो यहाँ पड़ी नहीं रह जाएगी कि हम यहाँ दुनिया छोड़कर चले जाएं और वो भजन सिमरन की कमाई यहाँ कोई रोक सके, बल्कि हमसे भी पहले वो पहुँच जाएगी हमारे निज घर में। वो हमारी रहेगी, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं चुरा सकता और कोई ठग भी नहीं सकता। बहुत जन्मों से, जाने करोड़ों जन्मों से हम बिछड़े हैं उस प्रभु परमेश्वर से। इस जन्म को क्यों ना हम लेखे लगा दें, उस प्रभु परमेश्वर के लेखे लगाएं, भजन सुमरन में लगाएं, उस भगवान के चिंतन में लगाएं। क्या कर रहे हैं हम? केवल अपने शरीर का चिंतन कर रहे हैं, अपने शरीर के खान पान की चिंता कर रहे हैं कि इसको ये कपड़ा पहनाना है, ये खिलाना है, ये मिठाई खिलानी है, ये नमकीन खिलाना है। अभी मुंह मीठा हो गया, अब नमकीन कर लो, अब कुछ खट्टा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। सुबह खाना बन गया, सब्जी बन गई, दोपहर निकल गया, शाम का समय होने से पहले फिर चिंता करते हैं क्या बनाएंगे, क्या सब्जी बनाना है। घर में हलचल हो जाती है, माताएं बहनें इसी चिंता में डूब जाती है। एक कहता है कि ये बनाओ, दूसरा कहता है ये मैं नहीं खाऊंगा, तीसरा कहता है ये बना लो। किस प्रकार की ये विडंबना है कि इसी ध्रुवीकरण पर ही जीवन डोल कर रह गया है। शरीर के इर्द गिर्द सुरती भटक रही है, शरीर की ख्वाहिशों के पीछे लग करके सुरती एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकती रहती है दिन भर। पहनने के लिए कपड़े कौन से होंगे, कैसा डिजाइन चाहिए, इतनी सुरती मैली हो चुकी है, इतने विचार मेले हो गए हैं, ख्याल मेले हो गए हैं, प्रभु परमेश्वर की याद ही नहीं आती। और कहने को तो हम अच्छी अच्छी बात करते हैं कि तुम्हारे दर्शन के लिए
जिए जा रहे हैं। तुम्हारे लिए ही ये हमारा जीवन है। सुंदर सुंदर भजन बोलते हैं भगवान। ये गुरुवाणी में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का कथन है कि सतगुरु नू सब को वेखदा जेता जगत संसार। सतगुरु नू सब को वेखदा जेता जगत संसार। डिठे मुकत न होवई जिचर शब्द न करे विचार। फरमाते हैं कि सतगुरु के दर्शन सारा संसार करता है। भगवान के दर्शन सब दुनिया के सभी प्राणी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन केवल दर्शन मात्र से मुक्ति तो प्राप्त नहीं होती। जहाँ हमारी जान आफत में फंसी हुई है, मोह माया में जो हमारी सुरती अटकी हुई है, जन्म जन्मांतरों से फंसी हुई है, तो वो केवल प्रभु के दर्शन करने से तो नहीं छूटेगी। मुक्ति तो प्राप्त नहीं होगी। मंदिर में गए, भगवान के दर्शन किए, घंटी बजाई, तिलक लगाया, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लिया, चल, फिर वापस आ जाएंगे कल। लेकिन लगे रहेंगे माया में हर पल, तो फिर कैसे होगा? मुक्त कैसे होगा इंसान? भगवान के दर्शन तो सारा संसार करता है ना। केवल दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, भक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तक उनके द्वारा जो शब्द फरमाए जाते हैं, जो वचन उनके द्वारा कहे जाते हैं, उन कहे गए शब्दों पर विचार नहीं किया जाएगा, अमल नहीं किया जाएगा, उनकी आज्ञा और मौज को जब तक अपने हृदय में धारण नहीं किया जाएगा, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और बेहतर यही है हमारे लिए कि हम जो रात और दिन चिंता कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए सोच रहे हैं, बेहतर यही है कि सही मायने में अपने मालिक इष्ट देव से, प्रभु परमेश्वर से हजारों, लाखों, करोड़ों ना मांग कर केवल उनकी कृपा को मांगे। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद चाहें। वास्तव में संसार के धन से आज तक कोई मालो माल हुआ ही नहीं। जिनकी ओट, जिनका आसरा ये संसार बना रहा, जो संसार से ही सुरती लगाए रहे, चिपके रहे, फंसे रहे मोह में, लाखों करोड़ों कमाकर भी कभी माला माल होकर नहीं गए, कंगाल ही इस दुनिया से चले गए, खाली हाथ चले गए। सिकंदर जैसे बादशाह, रावण जैसे बादशाह, मुल्क गिरी की हवस हुई न पूरी, सिकंदर भी दम तोड़ गया। हवस किसी की पूरी नहीं हुई। संसार के माल मताबों से कोई भी भरपूर नहीं हुआ आज तक। लेकिन सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करके, सतगुरु से कभी भी अगर हम इस प्रकार की मांग ना मांग कर, लाखों करोड़ों ना मांग कर, संसार की झूठे वस्तुएं ना मांग कर, उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद बख्शिश में चाहें, तो हम माला माल हो सकते हैं, कृत्य हो सकते हैं। इस दुनिया से जाने के वक़्त तो क्या, अभी का अभी, इसी पल, इसी घड़ी माला माल हो जाएंगे। चिंताएं और व्यर्थ के विचार भीतर से निकाल दें और अपनी जो सारी की सारी जिम्मेदारी है, सारा उत्तरदायित्व सतगुरु पर डाल दें।
सतगुरु को ही सौंप दें अपनी जिम्मेवारी कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें तो क्या करना है वो बताओ। अपने खुद को उनकी आज्ञा में हम लगा दें और हर वक्त उनका ध्यान लगाए रखें। आनंद का झरना भीतर फूट पड़ेगा। अपने आप कुछ करने धरने की ज़रूरत है, उनके ध्यान में बहते चले जाएं, हमारे भीतर आनंद का झरना फूट जाएगा। वो अंदर बिल्कुल एक सुंदर सुहावना झरने जैसा वातावरण बन जाएगा। और जो सेवक मालिक के ध्यान में इस प्रकार लीन रहता है, मगन रहता है, चिंतन करता है, उस सेवक के कष्ट भी मालिक देख नहीं सकते। सतगुरु अपने सेवकों के कष्ट नहीं देख पाते। बेशक उनके कष्ट स्वयं खुद पर लेकर के अपने सेवक को हर वक्त कष्टों से दूर रखते हैं। जिन जिन में भी भक्ति के पुरातन संस्कार हैं, जो भक्ति के विचारों से भरे हैं, जिनके प्रारब्ध में भक्ति भरपूर है, जिनके पिछले पूर्वले संस्कार हैं भक्ति के, सतगुरु मालिक उन सब को पहले से जानते हैं। हम अगर गुरुमुख हैं, हमारे भीतर जो भी सतगुरु के प्रति भावना है, जो हमारा रिश्ता है, आज से नहीं जाने कब से चल रहा है, हम कितने जन्मों से भक्ति में लगे हुए हैं, सतगुरु से बार बार हम जन्म लेकर उनसे मिलते हैं, ये सतगुरु स्वयं जानते हैं। और फिर हमारे भीतर जो अवगुण होते हैं, मायावी विचार होते हैं, सतगुरु सदैव हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं, दया बरसाते हैं और वो मायावी विचार बाहर निकालकर भक्ति के विचारों से बदल देते हैं। सो ये जीवन जो है परोपकार के लिए प्राप्त हुआ है। तो हमें ये भली भांति सोचते हुए कि सतगुरु हम पर उपकार कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, हमें भक्ति से भरपूर कर रहे हैं, तो चाहिए तो यही कि हम स्वयं दुख सहन करके दूसरों को सुखी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि सतगुरु से शिक्षा यही मिलती है। अगर हम पर उपकार हमारे सतगुरु इष्ट देव परमात्मा कर रहे हैं, अपने तन पर कष्ट सहन करके हमें सुखी बना रहे हैं, तो वही शिक्षा हमें भी मिल रही है, बख्शिश कर रहे हैं। अगर हम इसी प्रकार से इसी रीत को दोहराते हैं कि हम भी ऐसा प्रयास करते हैं कि अपने आप पर कष्ट सहन कर दूसरों को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं, तो सतगुरु की भरपूर दया, भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत हमसे ये पुनीत कर्म, निष्काम कर्म हमारे जीवन में हो पाते हैं। और इन्हीं निष्काम कर्मों की बदौलत ही हमारा बही खाता, कर्मों का खाता आगे के लिए नया बनता ही नहीं है, जिसका फिर हिसाब किताब हमें चुकाना पड़े, उसका भुगतान करना पड़े। जिस प्रकार से अभी इसी जन्म में ये सब भुगतान हमारे हाथों से हो रहा है, हमारे शरीर से हो रहा है, हमारी मानसिकता से हो रहा है। दुख और सुख जो हम देखते हैं, दुख में विचलित होने लगते हैं, सुख में खुश होने लगते हैं। जब ये निष्काम कर्म की पढ़ाई पढ़ते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए सतगुरु से, कि फिर न सुख में
खुश होना है, ना दुख में विचलित होना है। समदृष्टा बनकर रहकर ये जीवन व्यतीत होने लगता है। पिछला खाता साफ हो जाता है, नया खाता बनता ही नहीं और ये जीव निर्लेप होकर दुख और सुख से, शुभ और अशुभ से ऊपर उठ जाता है और अपना जीवन जो है सतगुरु के हवाले करने से, अपनी जिम्मेदारी उनको सौंप देने से, अपने जीवन की डोर उन्हीं को सौंप देने के कारण हमारा जीवन आज भी सुरखुरु नज़र आता है, व्यतीत होता है और परलोक भी फिर संवरता हुआ हमें इसी जन्म में नज़र आता है। जिसके कार्य में सफलता होने लगती है तो वो झलक कार्य पूरा होने से पहले मिलने लग जाती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करते वक्त पहले से संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि काम सही ढंग से चल रहा है, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जो रास्ते को जान करके सही प्रकार से सफ़र करता है वो भली भांति खुश होकर सफ़र कर रहा होता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, मैं इतना सफ़र कर चुका हूँ, मैं इतना सफल सफ़र कर चुका हूँ, अब इतना बाकी है। जो राह भटक जाते हैं उनके दिलो दिमाग में संशय होता है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, न जाने मैं सही जा रहा हूँ कि गलत आ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी उनके दिलो दिमाग से उलझन ख़त्म नहीं होती। और जब तक सही रास्ते पर चल करके थोड़ा सही सफ़र नहीं करते हैं तब तक उन्हें ये महसूस नहीं होता कि मैं सही हूँ। जब कोई सही मार्ग बताने वाला मिलता है, मिल जाता है और फिर जब उसे लगने लगता है कि अब सही हूँ तो फिर उसे भी संकेत मिलना शुरू हो जाता है कि सफ़र चाहे थोड़ा किया है लेकिन दिशा सही है। फिर अगर देर हुई है तो हुई है, लेकिन अब मैं अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचूंगा। इसी प्रकार जिसका जीवन में रहते जिसको सतगुरु की शरण मिल गई है, जो सतगुरु से शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने आप को चिंता मुक्त कर चुका है और सतगुरु के प्रभु परमेश्वर के चिंतन में लगा हुआ है, वो जीवन में हर पल संकेत प्राप्त करते हुए कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। क्यों कि मार्गदर्शन कराने वाले मार्गदर्शक सतगुरु का मुझे साथ मिला हुआ है, उसकी रहनुमाई है, उसका आशीर्वाद है मेरे सिर पर। मैं राह भटक नहीं सकता, मैं कभी गलत रास्ते पर जा नहीं सकता, क्योंकि मैंने सतगुरु को साथ कर लिया है और मैं सतगुरु के साथ हो गया हूँ। वो मेरे साथ में है और मैं उसके साथ में हूँ। इसी कारण किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से मैं राह भटक नहीं सकता। और जो इस जीवन में इतनी सफलता प्राप्त कर चुके हैं उनका जीवन सफल है। जीवन में क्या चाहिए? अगर अपनी चिंता हम करते रहेंगे, बेशक हम करें, लेकिन ये समझ में आ जाए कि जब छोटे मोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े भी अपनी चिंता नहीं करते, उनको चिंता करना आता ही नहीं है, लेकिन जीव को आता है चिंता करना, तो वो भगवान के नाम की चिंता करें, भगवान की चिंता करें। लेकिन वो अपनी चिंता करते हैं, भगवान का चिंतन भूल जाते हैं। अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर कोई करता है, अपनी चिंता में लगा रहता है, अपने जीवनचर्या को ठीक से चलाने की होड़ में चिंता में लगा रहता है, तो फिर क्या हो जाता है?
क्या जीवन सुरखुरु हो जाएगा? परलोक तो बिगड़ेगा, लेकिन क्या ये लोक संवर सकता है? लोक सुखी हो जाएगा? इस लोक में सुखी हो जाएगा इंसान अपनी चिंता से, अपनी कारगुजारियों से? कोई इंसान अगर सुखी हो सकता होता तो ये बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी कारगुजारियाँ करते करते ही हाय हाय करते हुए चले गए। क्या रावण सुखी होकर गया? सिकंदर सुखी होकर गया? कारू बादशाह क्या सुखी होकर गया? और कितने ही ऐसे राजा महाराजा उनके पास दिलो दिमाग की कमी नहीं थी, बड़े बड़े सिपह सालार उनको सलाह देने वाले, लेकिन ये लोग सुखी नहीं कर गए। परलोक की तो बात छोड़ो, जो अपने शरीर की और अपने कामकाज की, अपने शरीर की और इस संसार की चिंता में लगे हुए हैं, इस लोक को अपनी मर्जी से सुखी करने में, संवारने में लगे हुए हैं, वो संवर नहीं सकता। और परलोक तो बिगड़ ही गया। हाथ में क्या आया? जिस धन माल खजाने को एकत्र किया, जीवन भर इकट्ठा किया, फिर जाते वक्त, अव्वल तो जाते वक्त कोई इशारा नहीं मिलता, अगर मिल जाए, कोई समझ पाए, किसी को समझ भी आ जाए तो फिर उस वक्त क्या होगा? केवल पश्चाताप के अलावा तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर कोई बच्चा 1 साल तक पढ़ाई ना करे, उसको तिमाही में भी समझ ना आए, छमाही में समझ ना आए और वार्षिक परीक्षा में भी समझ ना आए, और जब परीक्षा देने के समय परीक्षा दे रहा और उस टाइम उसको पश्चाताप हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने 1 साल यूं ही व्यतीत कर दिया, तो अब वो समझ तो गया है कि मुझे किसी प्रकार के कोई नंबर नहीं आएंगे। जब मैंने पढ़ाई नहीं की तो 0 मिलेगा। फिर पश्चाताप करने से क्या होगा? क्या वो उसी वक्त बैठे बैठे पढ़ सकता है? उस 3 घंटे के समय में क्या पढ़ाई कर लेगा? कहाँ से करेगा? जब कोई पढ़ाई का और छोर कुछ दिलो दिमाग में नहीं है, कभी ध्यान ही नहीं किया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मास्टर ने कभी चिताया ना हो, स्कूल वालों ने कभी उसको जतलाया ना हो, या घर वालों ने कभी पूछा ना हो, सब कुछ होते हुए भी लेकिन खुद अगर बेखबर रहेगा तो फिर उस वक़्त पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं, 1 साल बेकार हो गया। और मनुष्य जीवन की अगर ये बात करें कि फिर अगर अंत समय, अंतिम श्वासों में पता चल भी जाए तो उस वक़्त क्या हो सकता है? लेकिन वो पढ़ाई है, 1 साल व्यतीत हो गया तो दूसरे साल फिर सुधार किया जा सकता है। लेकिन ये मनुष्य जीवन अगर चला गया तो फिर मनुष्य जीवन दोबारा थोड़ी मिलता। अब कितना बड़ा दुख है, हमें वक्त रहते ही संभाल करनी होगी कि इतना बड़ा दुख अगर मिल गया तो फिर पहले से तो दुखी होकर आए हैं, और फिर उसी दुख को अगर प्राप्त हुए, वही दुख हमें प्राप्त हुआ तो फिर क्या होगा? मनुष्य जन्म तो मिलेगा नहीं दोबारा। तो इसलिए बेहतर यही है कि महापुरुषों ने जो हमारे लिए भक्ति की राह चलाई है, भक्ति के लिए ये रास्ता बनाया है, उस पर भरपूर प्रयास करते हुए जल्दी से जल्दी अपनी जो रफ्तार है, तेज रफ्तार के साथ अपने आप को अपनी मंजिल पर पहुंचा करके अपने जीवन को सकारत करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।